अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें यकीनी तौर पर इस बात से जुड़ी हुई हैं कि कौन है जो इमरान खान साहब को बिल्कुल इंतखाबी पूरे अमल से बाहर रखना चाहता है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और अब तो ये इतनी ऑब्वियस तरीके से की जा रही है कि इसमें किसी को कोई भी शक व शुबा नहीं रह गया और किसी को सियासत की समझबूझ है या नहीं है, कोई सियासी तज्जियाकार है या नहीं है, हर कोई इस बात का अंदाजा बड़े आसानी से लगा सकता है कि किस तरह से इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश है और पीटीआई को इस इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल है, आप सब जानते हैं। इमरान खान साहब ने एक रैली का ऐलान किया था इतवार के रोज दोपहर 2 बजे और इससे पहले बुध को वो ऑलरेडी एक रैली अपनी मंसूख कर चुके थे। जिस तरह से एक धावा बोला गया था पुलिस की जानिब से उनके कारकुनान के ऊपर जिले शाह की, जिसमें मौत भी हुई, और इसके अलावा भी जिस तरह से आपने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने रैली को मंसूख कर दिया था। जिले शाह के साले सवाब के लिए मुनक़िदा तकरीब में इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने ये अहम अनाउंसमेंट की कि जनाब हम इतवार के रोज दोबारा से 2 बजे इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे और रैली निकालेंगे। उसके बाद हमने देखा कि रात को अचानक ही यकायक 12 बजे के करीब दफा 144 नाफिज कर दी गई। इससे पहले ही जो डीसी लाहौर हैं उन्होंने आकर ये कहा कि जी हम आपको रैली की इजाजत नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि पीएसएल का मैच हो रहा है, कोई जश्न बहारा के सिलसिले में मैराथन है, जिसकी वजह से हम ये रैली की इजाजत नहीं दे सकते। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना जिसकी वजह से क्रिएट हो, ट्रैफिक का मसला होता है, ये होता है, वो होता है। तो इन्होंने रैली निकालने से इमरान खान साहब को मना कर दिया और इजाजत नहीं दी। इसके अलावा भी पीटीआई के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, भले आप इजाजत दें या ना दें, कानून के मुताबिक जब कहीं पे इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो उसके बाद हर सियासी जमात को ये बिल्कुल उसका हक हासिल होता है कि वो जिस तरह चाहे अपनी इंतखाबी मुहिम को लीड करे, और यही वो करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अचानक से जो डीसी साहिबा हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रैली के लिए 101 बहाने बताए, बल्कि उन्हें ये कहा कि आप ये काम ना करें वरना हमारे पास दफा 144 के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने यही किया। रात 12 बजे के करीब दफा 144 नाफिज कर दी गई और ये ऐसी एक दफा 144 है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ उस जगहों पर शहर में नाफिज होती है जहां पे इमरान खान साहब की रैली निकलना होती है। भाई अगर दफा 144 नाफिज है तो फिर तो हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होती है ना। फिर तो आप मैराथन भी ना कराएं, फिर आप पीएसएल मैच भी ना करवाएं, फिर आप और भी कोई गैदरिंग हो रही है वो भी ना करवाएं। मुस्लिम लीग नून का भी एक वर्कर्स कन्वेंशन था कैंट के इलाके में, फिर वो भी ना होने दें। लेकिन ये एक खास किस्म की दफा 144 है जो सिर्फ पीटीआई को दफा करने के लिए ही लगाई जाती है और उसी मखसूस हिस्से पे लगाई जाती है जहां पर उन्होंने रैली निकालनी होती है। जब पीएसएल का बहाना बनाया जा रहा था तो इस पर पीटीआई के कारकुनान ने कहा कि पीटीआई के लीडरान ने कहा कि जनाब इसके ऊपर निगोशिएट कर सकते हैं। एक तो 7 बजे मैच होना है, हमारी रैली तो 5 साढ़े 5 बजे खत्म हो जाएगी, तो कोई ऐसा टकराव वाला मामला है नहीं। फिर भी अगर टीमों की रवानगी में अगर कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का कोई इशू है तो हम उसका रूट बदल लेते हैं, क्योंकि ज़मान पार्क जो है वो बिल्कुल आपको पता है मॉल रोड के करीब है। मॉल रोड के पीसी होटल में ही आमतौर पर जो टीमें वो ठहरती हैं तो वहां से उनका गुजरना होता है। हालांकि ये चंद लम्हों की मूवमेंट होती है जिसमें वो रोक देते हैं सारा ट्रैफिक का निजाम और उसके बाद वो वीआईपी मूवमेंट के तहत निकल जाती हैं टीम्स। लेकिन पीटीआई के लोगों ने ये ऑफर भी किया कि हम आपको इस पर कर लेते हैं मामलात, हम अपना रूट ही चेंज कर लेते हैं, मॉल रोड से हम गुजरेंगे ही नहीं। और फिर उन्होंने उसका रूट चेंज करके एक नया रूट बना लिया जिसमें ऐसी किसी जगह से गुजरना हो जहां पर कजाफी स्टेडियम कहीं आसपास हो या टीमों के गुजरने का कोई रास्ता हो या फिर मैराथन जो रेस साइकिल रेस होनी थी जश्न बहारा के सिलसिले में कहीं वो पास में आती हो। तो इसके बावजूद भी चूंकि मकसद तो ये है नहीं था कि जी वाकई वो कोई उन इवेंट्स की सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से ये कर रहे थे, मकसद तो ये था कि पीटीआई को लीड नहीं करने देनी इंतखाबी कैंपेन। उस वजह से इन्होंने नहीं माना और कहा कि नहीं, दफा 144 नाफिज कर दी। और उसके बाद सुबह से फिर भी जो पीटीआई कारकुनान थे, लीडरान थे, वो ये बात तासुर दे रहे थे कि जी हम निकालेंगे, हम निकालेंगे। अब इसमें एक हिकमत अमली है, वो मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करती हूँ कि पीटीआई की हिकमत अमली बेसिकली थी क्या और वो कितनी कामयाब रही है। क्या जिसको कहता ना कि बिल्कुल आपने उनके एक्सपेक्टेशंस के अलग एक स्ट्रैटेजी बना के इनको मारा है, वो वाली सिचुएशन है। वो मैं आप आगे बताती हूँ, लेकिन मैं पहले जरा आपको ये नरेट कर दूं कि ये हुआ क्या है। उसके बाद जनाब सुबह से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी था। ज़मान पार्क में तो खैर वैसे ही हर वक्त ही जलसे का समा होता है और अब तो वहां पर खैबर पख्तूनख्वा से, ओकाड़ा से, जनूबी पंजाब से बहुत से ग्रुप्स और बहुत बड़े बड़े काफिले आके वहां पर बाकायदा बराजमान हैं, डेरे लगा लिए उन्होंने।
जमान पार्क के पिछले हिस्से में जो एक बाग है, पार्क है, वहां पर उन्होंने बड़े बड़े कैनोपीज लगाकर वहां पे मुस्तकिल वो डेरे जमाए हुए हैं। तो वहां तो एक हर वक्त ही आप जाएं, वहां पर अजीब एक महफिल का समा है और हर वक्त ही जलसा चल रहा है वहां तो वहां तो कोई आप ये हर वक्त कारकुनान मौजूद हैं जिस वक्त यानी चंद सेकंड्स में रैली निकाल सकते हैं। अब इशू ये हुआ कि वहां पर और भी जाहिर है लोग इधर उधर से छोटे मोटे रैलियां लेके, काफिले लेके उन्होंने वहां पहुंचना था। मुख्तलिफ जो पीटीआई की लाहौर की लीडरशिप है उनकी क़यादत में। अब जब ये सारी सिचुएशन सुबह डेवलप होना शुरू हुई तो इन्होंने जनाब क्या किया कि रेंजर्स को बुला लिया। इन्होंने एक स्पेशल जो इनके इख्तियारात हैं उसके तहत जो सिक्योरिटी के लिए होते हैं कि जी नागुज़ीर हालात हैं, जो रेंजर्स तलब कर ली। अब इनका प्लान ये था कि हम रेंजर्स को बुला लेंगे और उसके बाद इनको एक तो ये खतरा होगा कि जी रेंजर्स आ गए हैं, कहीं आमना सामना ना हो जाए, उस चक्कर में ये रैली नहीं निकाल सकेंगे। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो तब भी बड़ा जबरदस्त होगा। इनके दो प्लान्स थे, ये एक तो ये प्लान था प्लान ए, और दूसरा प्लान ये था कि अगर तसादुम हो जाता है तो तब भी हम ये एक बात साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि जनाब देख लें पीटीआई तो तशद्दुद चाहती थी। और कल से ये नैरेटिव हम देख रहे थे, मरियम नवाज साहिबा, पीएमएलएन के दीगर रहनुमा ये बना रहे थे कि जनाब ये तो लाशें चाहते हैं, ये तो लाशें चाहते हैं, ये तसादुम चाहते हैं और ये इंतशार चाहते हैं। अब इन्होंने किया ये कि जनाब ये जैसे ही रेंजर्स को बुलाया उसके बाद हमने देखा फिर से रास्ते बंद, कंटेनर सील, बिल्कुल जनाब चिड़ी ना पर मारे और वगैरह वगैरह, बिल्कुल इसको जो है सारे इलाके को इन्होंने सील कर दिया कि ज़मान पार कोई काफिले इधर उधर से आ ही ना सकें। फिर अल्टीमेटली जो मुशावरत हुई और ये तसादुम की सूरत हाल दोबारा ना बने, फिर से कोई ज़िले शाह जैसा वाकया ना हो, इमरान खान साहब ने पीटीआई की आदत से मशवरे के बाद ये तय किया कि हम रैली मनसूख कर देते हैं और उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी रैली। अब इस सारी कहानी के बाद पीएमएलएन और खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा, पता नहीं लोग तो उन्हें उम्मीदें सहर कहते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से अंधेरों वाली बातें, डार्कनेस वाली बातें करती हैं तो बहुत पेसिमिज्म और बहुत ही मायूसी होती है उनके रवैये को देखकर। एक सियासी लीडरशिप को इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जनाब ताने मारने शुरू कर दिए कि ये बुज़दिल है, देखो घर से नहीं निकला। अगर वो घर से निकले तो कहते हैं कि ये इंतशार फैलाना चाहता है, ये फितना फैलाना चाहता है, ये खून बहाना चाहता है, ये लोगों के बच्चे मरवाना चाहता है। और अगर वो ना निकले तो फिर ये कहते हैं कि ये जो बुज़दिल है ये निकले नहीं, पीटीआई के बर्गर क्राउड डर गए और निकले नहीं। तो ये इन्होंने एक नैरेटिव जो है वो बनाना शुरू कर दिया मीडिया में, और ये अब बिल्कुल जो है ना 180 डिग्री का इन्होंने एक बिल्कुल यू टर्न लिया और उसके बाद उस तरफ से बात खेलना शुरू कर दिया। यानी जरा सी भी शर्म नहीं इन लोगों को आती कि बिल्कुल आपने उसको सील कर दिया, उसके बाद आपने पूरा माहौल तैयार कर दिया वहां पर कि खून गिरे, सानिया मॉडल टाउन हो, और उसके बाद फिर आप ताने मार रहे हैं कि अगर उसने उसको बचा लिया, और वो कई दफा बचा चुके हैं। लॉन्ग मार्च जब उन्होंने मुलतवी किया था पिछले साल, उसके बाद फिर जब एक दो मौकों पर इसी तरह रैलियां ये वो जहां जहां भी पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे कारकुनान आमने सामने आए, खान साहब ने हमेशा तदब्बुर का मुजाहरा किया और इस दफा भी उन्होंने यही किया। तो जब उन्होंने ये किया तो इन्होंने उनको बुज़दिल और ये वो के ताने मारने शुरू कर दिए। बेसिकली प्रोवोक कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें और इन लोगों को कोई मौका मिल सके कि ये कोई या तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें और या फिर उन्हें गिरफ्तार करें, या खुदा न खास्ता कोई और किसी किस्म का उन पे अटेम्प्ट ना हो जाए असैसिनेशन का, जिसका वो बार बार इजहार कर रहे हैं। तो ये है बुनियादी तौर पर। लेकिन खान साहब भी अच्छा खेल रहे हैं। इसको एक एंगल से आप अगर देखें तो आपको आइडिया होगा कि उन्होंने रैली तो नहीं निकाली, लेकिन उसके रैली का जितना फायदा हो सकता था उससे ज्यादा फायदा वो उठा लेते हैं। बुध वाले दिन भी उन्होंने उठा लिया और इतवार को भी उठा लिया। पूरा मीडिया पीटीआई की रैली पर फोकस हो गया। सोशल मीडिया सारा इसी बात को कवर कर रहा था, कितने कारकुनान आ गए, क्या हो रहा है, ज़मान पार्क बिल्कुल जिसको कहते हैं वो लीड स्टोरी था सारा दिन। और फिर उसके बाद जो छोटी छोटी रैलियां निकली उन्होंने एक अलग माहौल बनाए रखा और एक अलग वो एक कैंपेन चलती रही साथ साथ, यानी कैंपेन भी चल गई और उसके बाद उन्होंने सारा मीडिया का टाइम भी ले लिया और फिर ये भी उन्होंने मुजाहरा कर दिया, इनको एक्सपोज भी कर दिया कि ये बेसिकली ये सिर्फ उस दिन भी ये सिर्फ झूठ बोल रहे थे कि पीएसएल का मैच है तो फलां है तो औरत मार्च है। ऐसा कुछ किसी तसादुम का खतरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को दबाने के लिए और उनकी रैली रोकने के लिए इन्होंने ये सारी हरकतें की थी। और उसके बाद उन्होंने आज दोबारा से इसको एक्सपोज करके रख दिया। अब कितनी दफा आप लगाएंगे? चलें आज पीएसएल का मैच है और हफ्ते में पीएसएल के मैचेस भी खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या बहाना लगाएंगे? फिर किस कानून के तहत रोकेंगे उन्हें? कितनी देर रोकेंगे आप? तो ये अपने आप को सिर्फ आप एक्सपोज कर सकते हैं। और मान लिया कि आप पूरा महीना ही उन्हें कैंपेन नहीं करने देते, मान लिया, तो क्या आपके ख्याल से पीटीआई को आप हरा पाएंगे? क्या लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे? क्या लोग पहले से भी ज्यादा वोट नहीं करेंगे उन्हें इस किस्म की सूरत हाल के बाद? तो मालूम नहीं है कि इन तमाम चीजों के पीछे क्या लॉजिक है और क्या सेंस है, लेकिन जो भी है
अल्टीमेटली बेवकूफ़ी है। वक्ती तौर पर मरियम साहबा बगलें बजाएं, खुश हों कि हाँ हमने निकालने नहीं दी, बड़ा कोई आपने फख्र का कारनामा अंजाम दिया, लेकिन देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ आपके लिए शर्मिंदगी है। आप अपने आप को आमरीत की एक पैदावार का जो आपको ताना मिलता है वही साबित कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और नंबर 3 ये कि आप रियासती इदारों को जिस तरह से अपने घर के एक मुलाजिम इदारों की तरह यूज कर रहे हैं, तो रियासती इदारों का जो वक़्त और जो वक़ार है अवाम की नजर में, उसमें सिर्फ नफरत में इजाफा हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं कि उससे कोई खान की मकबूलियत पे फर्क पड़ रहा है या इमरान खान को लोग वोट नहीं करेंगे, इंतखाबी मुहिम नहीं चलेगी, तो इसका तो कोई फायदा होने नहीं वाला। इससे फायदा जरूर हो सकता है, इन्हें नुकसान इस चीज का नहीं हो सकता कि अगर वो रैली ना निकालें। लेकिन इमरान खान साहब भी अच्छा खेल रहे हैं, ना निकलने की जरूरत पड़ रही है और ना रैली निकालने की मेहनत करनी पड़ रही है, और काम भी हुए जा रहा है, लोगों तक मैसेज तो इन एनी केस पहुंच ही रहा है। तो ये सारी गेम है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है, लेकिन अब देखना यही है कि ये कितनी देर आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अल्टीमेटली अब ये अदालतों में भी चैलेंज हो गई है, इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज हो गई है, तो ये कानूनी तौर पर तो आप रोक नहीं सकते उसको। तो आप कितनी देर बंद रख सकते हैं, क्या उसके लिए आप रोकने के लिए मुस्तकिल कोई इलाज कर सकते हैं, इसका इलाज आपके पास है नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।